क्या बताया था सोलेनोइड क्या होता है? जब किसी कॉपर के मटेरियल को किसी आयरन के मटेरियल के ऊपर हेलिकल फॉर्म में जब रैप कर देते हैं तो उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सोलेनोइड। तो ये जो आप देख रही है हमारा क्या है? बोलिए, सोलेनोइड है। अब देखिए, सोलेनोइड में यदि करंट पास करेंगे तो क्या करेगा? बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो ये डीसी सोर्स और ये जो देख रहे हैं ये हमारा सोलेनोइड। कैसे सर? तो देखो ना, इस आयरन के मटेरियल के ऊपर आपने क्या किया है? एक कॉपर वायर को हेलिकल फॉर्म में क्या कर दिया? रैप कर दिया। तो ये सोलेनोइड बन गया। दिस इज सोलेनोइड। अब कभी नहीं भूलेंगे इसे हम। अब देखिए, ये सोलेनोइड कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, तो जरा देखिए, ये कुछ आयरन के मटेरियल रखे हुए, यदि ये आयरन के मटेरियल को ये सोलेनोइड या ये स्ट्रक्चर्स इसे या तो रिपल करे या फिर क्या करे? बोलिए, अट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, ये देखिए, कोई बात नहीं, देखिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड। अभी और देखिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ध्यान से समझना सर। अब जरा सुनिए, ये इस पोलैरिटी को अट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब है सर कि ये नॉर्थ होगा और जो मटेरियल है उसका ये सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड में करंट इस तरीके से पास कर रहे हैं। तो हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं सोलेनोइड में। तो क्या बताया था? कोई भी लूप हो, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो करंट के डायरेक्शन में राइट पाम को रोटेट कीजिए। ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। तो करंट के डायरेक्शन राइट पाम को रोटेट किया तो जो हमारा थंब है वो क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है? ओरिजिनेट कहां से होगा? नॉर्थ से। और टर्मिनेट कहां पे होगा? बोलिए, साउथ पे। सिंपल। सोलेनोइड का मैग्नेटिक पैटर्न अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो सिमिलर टू दी बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट का पैटर्न था ना, सिमिलर क्या बन जाएगा बताइए? सोलेनोइड का। अब जैसे देखिए, ये ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू दी साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड originate from south and terminate to north. Second point, form a closed loop, imaginary lines. तो ये जो सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सिमिलर टू दी बार मैग्नेट है। तो ये है मैग्नेटिक पैटर्न। अब सुनिए, सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। तो सबसे पहला फैक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब ये कि फर्स्ट फैक्टर होगा नंबर ऑफ टर्न्स। यदि कॉपर वायर का टर्न्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी ज्यादा होंगे। अगर टर्न्स कम होंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा बताइए? कम। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मीन्स ये कि यदि इस सोलेनोइड में करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बताइए? इंक्रीज हो जाएंगे। और एक पॉइंट याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट, इस सोलेनोइड में करंट का डायरेक्शन ये है, ये देख लो, ये। तो ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा क्या हो गया बताइए? साउथ। यदि इस पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और करंट कुछ इस तरीके से पास करने लग जाए, कुछ नहीं करना, राइट पाम को फर्स्ट केस में आपने ऐसे रोटेट किया है, सेकेंड केस में राइट पाम को ऐसे रोटेट करोगे तो ये नॉर्थ और ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? साउथ। इनको ऐसे भी कहते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो नॉर्थ पोल, और यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो साउथ पोल। सिंपल। अब इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मींस सोलेनोइड दो फैक्टर पे डिपेंड करेंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड, पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे एंड सेकंड बोलेंगे करंट पे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की ये एक्सिस है, याद रखना ये एक्सिस है। तो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस या फिर सॉरी सोलेनोइड का एक्सिस या फिर सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो पैरेलल होता है, वो पैरेलल होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। तो याद रखिए, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। अब जैसे क्वेश्चन है, ये पॉइंट मान लीजिए 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये 3 और ये 4। अब क्वेश्चंस आएंगे, इनको आपको रीअरेंज करना है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। अब जरा देखिए, तो B1 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, B2, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म या इन यूनिफॉर्म। 1 और 2 में मैग्नेटिक फील्ड हमारे कांस्टेंट होंगे, लेकिन 3 और 4 आउटसाइड द सोलेनोइड, और सोलेनोइड के जब बाहर जाएंगे तो ये बाहर मैग्नेट बने। और बाहर मैग्नेट में क्या होता है कि जो पॉइंट पास में होते हैं वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जो पॉइंट इससे दूर होते हैं उसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो यहां हम लिख सकते हैं B1 इक्वल्स टू B2 एंड B3 इज ग्रेटर देन, B3 इज ग्रेटर देन क्या होगा बोलिए, B4। अगर इनको ऑर्डर में लिखेंगे तो ये होगा B1 इक्वल्स टू B2 ग्रेटर देन B3, याद रखें ये B3, और ग्रेटर देन क्या होगा बताइए, B4। ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखें। तो बस सोलेनोइड में इतना याद रखना काफी है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स, याद रखें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनिए, मैग्नेटिक फोर्स कब जनरेट होते हैं, तो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला B, थर्ड सेकेंड I एंड थर्ड L। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड करंट एंड थर्ड लेंथ। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर का लेंथ मान लीजिए, ये लेंथ इस कंडक्टर का L1, इस कंडक्टर का लेंथ L2, और इस कंडक्टर का लेंथ हमारा क्या है बोलिए, L3। अब समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अपने को बस इतना याद रखना। मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, तो मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट लगता है किसी सब्सटेंस के ऊपर, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड है करंट एंड थर्ड हमारा क्या बोलिए, लेंथ। ये कह सकते हैं, अगर इस एरिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। अगेन मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यदि किसी सर्किट में करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेंगे। एंड थर्ड जो देख ही रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस कंडक्टर का लेंथ ज्यादा होगा उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे L1, L2, L3। अब मैं इनमें से पूछूं कि सबसे ज्यादा फोर्स किस कंडक्टर का होगा, तो जिस कंडक्टर का लेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो इसका फोर्स, फिर इसका और फिर इसका, ये याद रखें आप। तो मैग्नेटिक फोर्स को अगर याद करना है तो F इक्वल्स टू लिखेंगे बिल, और इस तरीके से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है सर। फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड पे, सेकंड करंट पे एंड थर्ड किस पे बोलेंगे, लेंथ पे। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स बता सकते हैं। क्लास 10th में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस सिंपल ऐसे पढ़ना, आप इतना याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे और कंडक्टर के लेंथ पे। अब कैसे याद करेंगे, तो जिस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, जिस कंडक्टर की करंट की वैल्यू ज्यादा उसका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, और जिस कंडक्टर की लेंथ ग्रेटर या लार्जर या लॉन्गर तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, लार्जर होगा। बस इतना याद रखना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी एंड डीसी। इनको समझना सब अच्छे से, एसी एंड डीसी। चलिए देखिए एसी और डीसी क्या है। देखिए एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। इनको अगर समझना है तो जो आप फोन चार्ज करते हो ये डायरेक्ट करंट है, लेकिन चार्जर तक जो करंट आता है
वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। मतलब सर जो हमारे घरों में लगे हुए डिवाइस है, जो सर्किट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करते हैं। लेकिन जब आप मेन स्विच से या मेन बोर्ड से फोन को चार्ज करते हैं तो फोन के अंदर जो करंट आता है वो हमारा कौन सा करंट है? डीसी। ये डायरेक्ट करंट है। बट एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, देखिए एसी और डीसी को समझना है तो बस एक ग्राफ से समझ जाएंगे। एक ग्राफ का ये देखिए, देखिए फर्स्ट ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये डीसी का है और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये एसी का। देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है? तो डायरेक्ट करंट उस करंट को बोलेंगे जिस करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मींस डायरेक्शन उस करंट का कभी चेंज नहीं होगा। ये होता है डीसी। जैसे अगर ये इस तरीके से लूप बनाएगा तो कंप्लीटली ऐसे ही लूप बनाते रहेंगे। ये हो गए डीसी। फिर सुनिए, डीसी करंट उस करंट को बोलेंगे जिस करंट की वैल्यू तो चेंज होगी बट उस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब कैसे? देखो जैसे ये देखो, इस ग्राफ को देखो, तो ये ग्राफ को देखो ध्यान से, ये टाइम है बेटा और ये करंट है। याद रखना ये करंट होता है क्योंकि टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है? करंट। तो इनको देखो, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में मान लीजिए ये टाइम 1 सेकेंड, करंट की वैल्यू 1, टाइम 2 सेकेंड, करंट की वैल्यू 2, टाइम 3 सेकेंड, करंट की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3। फिर अगेन टाइम 4 सेकेंड, करंट की वैल्यू मान लीजिए कितने हो गए? 2। तो क्या है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं करंट की वैल्यू क्या हो रही है बताइए? चेंज हो रही है। अब इस पे देखो, इसमें देखो टाइम 1 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, लेकिन करंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो मैंने क्या बोला, डीसी करंट उस करंट को कहते हैं जिसमें करंट की वैल्यू चेंज हो भी सकती है और चेंज नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये देखो करंट का डायरेक्शन हमारा वही है बट वैल्यू क्या हो रहा है बताइए? चेंज हो रहा है। ये डीसी है। याद रखना डीसी को सिंबॉलिकली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव और ये हमारा क्या होगा बोलिए? नेगेटिव। अब देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जिस करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। सर कैसे? नहीं समझ में। जैसे देख लीजिए, कोई करंट इस तरीके से फर्स्ट लूप कंप्लीट कर रहा है। अब फर्स्ट लूप तो वो ऐसे कंप्लीट किया, लेकिन उसका जो सेकेंड लूप होगा वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगा। फिर जो थर्ड लूप होगा वो ऐसे होगा और जो फोर्थ लूप होगा वो ऐसे होगा। तो जो टाइम के साथ अपने वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करता है और साथ साथ डायरेक्शन को भी, उसे क्या कहते हैं? एसी। एसी फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। याद रखिए। तो ये जो देख रहे हैं ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम 2 सेकेंड, ये टाइम 3 सेकेंड। तो देखिए टाइम टाइम टाइम, ये 1, ये 2, ये 3। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ अपने वैल्यू को भी चेंज कर रहे हैं। और ध्यान रखिए इस बात को, ये डायरेक्शन मान लीजिए हमारे लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव लूप है, तो ये डायरेक्शन उसके लिए क्या बताइए? नेगेटिव लूप। इसका मतलब ये है कि ये अपने करंट को कंटिन्यूअसली या पीरियोडिकली क्या करेगा? चेंज करेगा। लेकिन डीसी पीरियोडिकली वैल्यू को चेंज कर सकता है लेकिन डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। सिंपल। तो डीसी और एसी एक पॉइंट में समझाएंगे तो बोलेंगे सर एसी करंट, डीसी करंट वो होता है जिसके वैल्यू मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकते हैं, मतलब वैल्यू तो चेंज हो सकते हैं बट डायरेक्शन उसके रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। बट ऑल्टरनेटिंग करंट में सर मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन दोनों क्या होंगे बताइए? चेंज होंगे टाइम के साथ। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए ये हो गया इस तरीके से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनको हायर क्लास में जाओगे तो कहते हैं सिनोसाइडल वेव। तो उस पर ध्यान ना दो, बस ये एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है, बस इतना याद रखना।